गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्प्रेडशीट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्प्रेडशीट, जिसमें हम पर्टिकुलरली एग्जांपल लेंगे एमएस एक्सेल का। नाउ व्हाट इज एमएस एक्सेल, व्हाट इज स्प्रेडशीट, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा आज का एजेंडा। हमारा आज का एजेंडा है कि हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्प्रेडशीट, प्रॉपर्टीज ऑफ एमएस एक्सेल, बेसिक यूज ऑफ एमएस एक्सेल, creation of tables and formatting those tables, now how to use conditional formatting, सॉर्टिंग ऑफ डेटा एंड फिल्टरिंग ऑफ डेटा। तो ये सभी चीज़ें आज हम देखेंगे एमएस एक्सेल के साथ। पर उससे पहले लेट्स कम टू अ टॉपिक कि व्हाट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है? तो इससे पहले आप जैसा कि देख चुके हैं कि एमएस वर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, जैसे कि लेटर्स, किसी तरह का न्यूज़पेपर, आर्टिकल, पैम्फलेट, ब्रोशर्स, ये सभी चीज़ हम एमएस वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है स्प्रेडशीट की। तो स्प्रेडशीट एक इस तरह का एप्लीकेशन है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जो टैबुलर फॉर्मेट में हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैबुलर फॉर्मेट? टैबुलर फॉर्मेट मीन्स डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे रोज होते हैं, बहुत सारी कॉलम्स होती हैं। तो रोज और कॉलम्स के कलेक्शन से एक टैबुलर डेटा जनरेट किया जाता है। तो अगर आपका डेटा इस तरह का है तो आप स्प्रेडशीट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी की सैलरी शीट, इनकम शीट, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स, ये सभी चीज़ें, टैक्स की डिटेल्स, तो ये सारी चीज़ें हम स्प्रेडशीट से हैंडल कर सकते हैं। इट कंटेन्स मल्टीपल स्प्रेडशीट। यहाँ पे देखिए, अगर आप बहुत सारी स्प्रेडशीट्स होती हैं जिसको कलेक्टिवली हम वर्कबुक कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यानी कि बने बनाए फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, हमें एडिशन करना है तो उसके लिए हमारे पास सम फंक्शन है। तो सिमिलरली वी हैव डिफरेंट फंक्शंस टू कैलकुलेट दोज थिंग्स। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर हम यहाँ देखें कि हम डेटा को ग्राफ्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये फीचर भी हमें स्प्रेडशीट प्रोवाइड करते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो कौन कौन से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं। वन सच एग्जाम्पल इज एमएस एक्सेल, जो कि हम आगे यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा गूगल शीट्स, जो कि ऑनलाइन मोड में अगर आपको काम करना हो तो गूगल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लिब्रे ऑफिस कैल्क, सो ये आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट के लिए, जिसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हमारा एग्जाम्पल हमने जो लिया है दैट इज एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर क्या-क्या चीज़ें, फीचर्स एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है, तो उसके एक बारे में अगर हम जानें तो हम यहाँ पे डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, पाइवेट टेबल्स, ये सभी चीज़ें हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे इन आवर अपकमिंग वीडियोज़ ऑल्सो एंड इन दिस वीडियो ऑल्सो। विजुअलाइज़ेशन ऑफ डेटा थ्रू चार्ट्स, चार्ट्स के थ्रू कैसे आप डेटा को देख सकते हैं डिफरेंट वेज़ में। बिल्ट इन फंक्शंस, जो हमने ऑलरेडी देखा कि कुछ बने बनाए फंक्शंस हैं जो हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। ऑटोमेटिक रिजल्ट एडिटिंग, इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली हम जब किसी इनपुट वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमें आउटपुट को दोबारा चेंज करना पड़ता है, लेकिन एक्सेल में ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब भी आप किसी इनपुट को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैक्रो की फैसिलिटी मिलती है। मैक्रो मीन्स किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको ये प्रोवाइड करता है। तो ये सारे फीचर्स आपको एमएस एक्सेल में मिलते हैं। तो एक्सेल ओपन करने के लिए आप नॉर्मली सर्च पे जाके एक्सेल टाइप कर सकते हैं, तो आपको एक्सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। मैंने एक्सेल ऑलरेडी ओपन किया है। द वर्जन आई एम यूजिंग इज़ 2007। आप कोई भी दूसरा वर्जन ले सकते हैं जो आपको लगता है कि अपडेटेड है, वो पर्टिकुलर वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको एक फर्स्ट लाइन जो दिख रही है जहाँ पे बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, ये है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार में अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो दिस इज़ कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। सो क्विक एक्सेस टूल बार में हमें वो ऑप्शंस जो में हम चाहते हैं कि हमें एज ए शॉर्टकट मिल जाए, वो हम क्विक एक्सेस टूल बार में ले सकते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ऑप्शंस को ऐड किया जा सकता है। यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको एक बटन दिख रहा है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट बटन विच इज कॉल्ड दी
ऑफिस बटन, तो ऑफिस बटन को अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखिए हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं जो कि हम ऑलरेडी एमएस वर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम फॉर दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल वी आर नॉट डिस्कसिंग दीज ऑप्शंस। न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज, ये सारी ऑप्शंस ऑलरेडी आपको पता है। नॉर्मली हम जब वर्ड फाइल को सेव करते हैं तो सेव करते समय हमारा एक्सटेंशन क्या होता है? सो एवरीबडी मस्ट बी नोइंग कि उसका एक्सटेंशन होता है .docx, लेकिन एक्सेल में जब भी आप फाइल को सेव करेंगे तो आपका ऑप्शन होगा .xls and the last x is for particularly for version. So XLS is the extension for Excel workbook. हालांकि ये भी हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ सेव एज में एक्सेल वर्कबुक लेते हैं तो हमें यहाँ पे एक्सटेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाता है विद एक्सेल एक्सटेंशन। नाउ let us have a look at the second line which is called the menu bar. So menu bar में अगर आप देखें यहाँ पे तो अलग अलग टैब्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि होम टैब। होम टैब में आप एक पर्टिकुलर एरिया देखते हैं जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं रिबन। होम के बाद अगर आप नेक्स्ट टैब को देखें तो इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, जैसा कि हमने वर्ड में भी देखा था, अलग अलग तरह के शेप्स, चार्ट्स, हाइपरलिंक, हेडर फुटर, ये सारी चीज़ें वर्ड में भी थी, सिमिलर चीज़ें एक्सेल में भी है। नेक्स्ट टैब है आपका पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में भी कुछ डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस हैं जिसको अगेन हम रिबन्स बोलते हैं। फॉर्मूला बार, देन डेटा टैब, रिव्यू टैब। तो अगर कंपैरेटिवली आप इसको वर्ड से कंपेयर करें तो यहाँ पे दो एक्स्ट्रा टैब है हमारे पास, विच इज़ फॉर्मूला टैब and data tab. Rest all the tabs are similar to that of what we have in MS Word. So now let us come to the home tab. So can you see this, the whole area? अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो हमारा पेज है, जो एक्सेल का पेज है जिसको हम पर्टिकुलरली शीट कहते हैं, ये पूरी की पूरे टैबुलर वे में है। दैट इज़ वाई वी से कि हमारा जो टैबुलर तरह का डेटा होता है, टैबुलर काइंड ऑफ डेटा होता है, वो हम एक्सेल में रख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास कॉलम्स हैं, दीज आर कॉलम्स एंड नेम ऑफ दीज कॉलम्स आर A, B, C. सो अगर हम एक पैटर्न यहाँ पे नोटिस करें तो एक्सेल में सभी कॉलम्स के नाम अल्फ़ाबेटिकल होते हैं एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम A. सिमिलरली हमारे सभी रोज के नाम जो हैं ये न्यूमेरिक होते हैं एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. So 1, 2, 3, 4. Similarly we have other rows. So rows are horizontal in nature जबकि columns are vertical in nature. So a question arises that how many rows and how many columns are there in an Excel sheet? कितने rows या कितने columns होते हैं? तो इसको देखने के लिए वी हैव अ शॉर्टकट बाय विच वी कैन चेक कि हमारे पास कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो अगर मैं फर्स्ट बॉक्स में ये ओके, दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल्स। नाउ व्हाट आर सेल्स? सेल इज एन एरिया which lies at an intersection of a particular row and a particular column. So this particular cell is known as B2. तो किसी भी सेल का नाम कैसे हम पहचानेंगे? उसका कंसर्न column number and उसका concerned row number. So this particular cell is C2. Now what is the name of this cell? So this is B4. किसी भी सेल का नाम आप इजीली चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सेल पे हैं तो इस सेल का नाम है B2 और ये यहाँ पे B2 उसका नाम लिखा आ रहा है। सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड नेम बॉक्स। So can you see here name box appears? So name box एक ऐसा बॉक्स है जो कि आप किसी भी सेल पर अगर क्लिक करेंगे या अपना कर्सर रखेंगे तो उस सेल का नाम आपको नेम बॉक्स में नजर आएगा। Now we have another box here which is the widest box, सबसे बड़ा टेक्स्ट बॉक्स है। अगर आप किसी भी सेल में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो टेक्स्ट की वैल्यू आपको इस बॉक्स में नजर आती है। So this particular box is called formula bar. This particular box is called formula bar. अगर आप यहाँ पे देखें मेंशन भी है। सो formula bar एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
So now come to our previous question, that how many rows and how many columns are there in an Excel sheet. So इसको देखने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है। आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो लास्ट रो पे आप आ जाएंगे। कंट्रोल के साथ डाउन एरो, सो वी कैन क्लियरली सी दैट देयर आर 10,48,576 rows, 10,48,576 rows। और अगर आप वापस से कंट्रोल से अप की दबाएंगे तो वापस आप आ जाएंगे फर्स्ट रो पे। सिमिलरली अगर आपको लास्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा के आप लास्ट कॉलम पे आ जाएंगे एंड द लास्ट कॉलम नंबर इज XFD। सिमिलरली अगर आपको फर्स्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबा के यू कैन अगेन कम बैक टू द फर्स्ट column. So this is how you can travel from one row to another row or one column to another column. Now I am having one table created here. एक डेमो टेबल मैंने क्रिएट किया है जिसमें कॉलम्स हैं रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। हमारे पास 5 कॉलम्स हैं जिसमें मैंने अलग अलग रैंडम कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। आप किसी भी तरह की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हमें पूरी तरह से कम्प्लीटली दिखाई नहीं दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक इज़ क्लियरली विजिबल टू अस, बबीता गुप्ता इज़ नॉट विजिबल टू अस। अगर आप देखें कि इस सेल में बबीता गुप्ता में सिर्फ GU विजिबल है, इसके आगे के लेटर्स विजिबल नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम फॉर्मूला बार में देखें तो हमें पूरा पार्ट उसका नज़र आता है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हम कभी भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आराम से रिसाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ उस कंसर्न रो या कॉलम पे जाके उसको क्लिक करके जस्ट ड्रैग करना है। आपने देखा ये किस तरह से ड्रैग हुआ। लेट अस हैव अ लुक एट इट अगेन। आपने उस कॉलम पे कर्सर ले जाना है। कर्सर पे जब आपको प्लस का सिंबल नज़र आए तो आपको उसको क्लिक करके ड्रैग करना है। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे क्या लिखा है, बबीता गुप्ता। सिमिलरली कभी भी आपको किसी भी रो को रिसाइज करना हो तो आप किसी भी रो को पकड़ के कर्सर लेके ड्रैग करके उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लेकिन आपने इसमें एक बात नोटिस की होगी कि हमें हर रो को इंडिविजुअली इसी तरह से बढ़ाना पड़ेगा। सो इट में रिजल्ट की अलग अलग रोज की विड्थ अलग अलग हो जाए, अलग अलग रो की हाइट भी अलग अलग हो जाए। तो अगर आपको सभी रोज को इक्वल हाइट का करना है तो आप सभी रोज को रो नंबर से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा रो हाइट। रो हाइट के ऑप्शन पे जाके आप एक पर्टिकुलर नंबर दे देंगे जिससे रोज की हाइट बढ़ जाएगी। जैसे लेट सपोज मैंने 30 दिया तो 30 करने पे मेरी सभी रोज की हाइट जो है वो 30 में कन्वर्ट होगी। नाउ इट इज मोर क्लियरली विजिबल टू अस। सिमिलरली अगर आप कॉलम्स की विड्थ को भी बराबर रखना चाहते हैं, हालांकि हमारे केस में रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है बिकॉज नेम वाला जो कॉलम है वो यूजुअली उसकी विड्थ जो है वो किसी भी मार्क्स वाले कॉलम से ज़्यादा होनी चाहिए। बट स्टिल अगर आप इनको इक्वल करना चाहते हैं तो आप सभी कॉलम्स को सिमिलरली सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से कॉलम विड्थ ऑप्शन से सभी को इक्वल नंबर दे के बराबर कर सकते हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि आपको किस तरह से कॉलम टेबल को आपने फॉर्मेट करना है। नाउ कम टू दिस सेक्शन विच इज द होम टैब। होम टैब में हमारा पहला सेक्शन फोन सेक्शन। तो इस टेबल को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आप टेबल के पूरे कंटेंट्स को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। सो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के बाद बट आई फेल्ट कि मुझे फर्दर इस कॉलम को विड्थ को इंक्रीज करना चाहिए। सो आई एम इंक्रीजिंग द विड्थ नाउ इंडिविजुअली। देन
आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल वाले ऑप्शन से, व्हाटएवर फ़ॉन्ट यू वांट. Then you can make it bold, italic or underline. Now, if you see this table, यहाँ पे आपको लाइंस ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन जब आप इसे प्रीव्यू में देखेंगे तो आपको कोई भी बॉर्डर्स नज़र नहीं आएंगे. सो लेट अस चेक इट. ऑफिस बटन पे जाके, प्रिंट प्रीव्यू में आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं. तो प्रीव्यू में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी लाइंस विजिबल नहीं है. तो लाइंस विजिबल करवाने के लिए बॉर्डर ऑप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर से अपने टेबल को आप पूरी तरह से सेलेक्ट कर लीजिए. सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बॉर्डर्स लेना है और ऑल बॉर्डर्स कर देना है. नाउ इफ यू सी द प्रीव्यू, you can clearly see the borders. Print preview. So borders are visible here. I hope it is clear. Now if you want to format some particular rows or particular columns, you can give it a background color, you can give it a font color, or any other color that you want. This is similar to that of a Word software which you have already done. Now in the alignment section, if you see, अगर आप किसी भी रो में अगर आप देखते हैं कि आपकी जो ये अलाइनमेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे नंबर्स की अलाइनमेंट होती है राइट साइड पे, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है लेफ्ट साइड पे. आप ये चीज़ इंग्लिश के कॉलम में भी देख सकते हैं कि हमारी जो नंबर्स की अलाइनमेंट होती है वो राइट साइड होती है. सो कभी भी आपको इन अलाइनमेंट्स को चेंज करना है, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट्स को, तो आप सेलेक्ट करके अलाइनमेंट सेक्शन के अंदर जाके लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं. सो लेट अस चूज दिस एज सेंटर अलाइनमेंट. नाउ अगर आप ऊपर वाले सेक्शन में देखें, सो दिस इज टॉप, दिस इज मिडिल, दिस इज लो. तो अगर आप इसका चेंजेस नज़र नहीं आपको आ रही हैं कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है, तो हम रो की हाइट को बढ़ा लेते हैं. तो अगर रो की हाइट को हम बढ़ा लेते हैं यहाँ से, तो वी कैन क्लियरली सी कि टॉप डाउन या मिडिल किस तरह से चेंज होता है. सो इफ आई सेलेक्ट दिस मच, देन टॉप, middle, bottom. So there are three types of alignments, height wise, and three types of alignments, length wise. So I hope this is clear to you up to this point. Am I clear to you? I hope I'm clear to you. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे ऑप्शंस हम अलाइनमेंट में और क्या कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं रैप टेक्स्ट. तो रैप टेक्स्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है. कई बार ऐसा होता है कि आपने कॉलम की विड्थ कम ली है, लेकिन स्टिल आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो उसमें कम्प्लीटली अलाइन हो जाए. फॉर एग्जाम्पल पविता चौहान अगर आप देखिए तो ये सेल से बाहर जा रहा है, तो इसको सेल के अंदर लाने के लिए आप रैप टेक्स्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, तो वो टेक्स्ट कम्प्लीटली उसी सेल के अंदर अलाइन हो जाएगा. हालांकि हम ये देख चुके हैं कि अल्टरनेटिव अगर हम रैप टेक्स्ट नहीं यूज़ करते तो हम इस सेल की विड्थ को बढ़ा लेते, तब भी हमारा एक सिंगल सेल में अलाइन हो जाता. नाउ कम टू द अनदर ऑप्शन. इफ़ वी वांट टू गिव अ हेडिंग टू दिस टेबल, अगर इस टेबल को हम एक हेडिंग देना चाहें तो आप किस सेल में वो हेडिंग देंगे? क्या इस सेल में या इस सेल में? आप चाहे लेफ्ट साइड के सेल में हेडिंग दें, चाहे राइट साइड के हेडिंग में दें, तो आप देखेंगे कि सेंटर में नहीं आएगा. लेट्स सपोज आई वांट टू गिव दिस हेडिंग स्टूडेंट ग्रेड कार्ड. लेट्स सपोज मैंने ये हेडिंग दी, बट आप देखिए कि ये हेडिंग बिल्कुल भी सेंटर में अलाइंड नहीं है. तो इस हेडिंग को सेंटर में अलाइन करने के लिए, इस पूरे टेबल के सेंटर में अलाइन करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज़ कि जो भी सेल्स हैं जिनके सेंटर में आप इनको लाना चाहते हैं, उन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. तो मर्ज एंड सेंटर करने से आप देखिए ये जो टेक्स्ट था स्टूडेंट ग्रेड का, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है. तो सेंटर में आने के बाद आप इसको टेक्स्ट कलर दीजिए, आप इसके फ़ॉन्ट बढ़ाइए, आप किसी भी तरह से इसको फॉर्मेट जो है वो
कर सकते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि मर्ज एंड सेंटर से डेटा मर्ज हो जाता है। कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको दो सेल्स को या दो से ज़्यादा सेल्स को मिक्स करके एक सेल बनाना हो, कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि एक बड़ा सेल हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए हम उसको मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस एरिया में मैंने मर्ज एंड सेंटर किया है। नाउ दिस इज अ सिंगल बॉक्स यू सी। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप इन बॉक्सेस को वापस इसकी पुरानी पोजीशंस में सेपरेटेड में ले जाना चाहते हैं, तो वापस से इस ऑप्शन पे जाने के बाद आप अनमर्ज सेल भी कर सकते हैं। तो अनमर्ज करने पे आप देखिए फिर से ये सारे बॉक्सेस जो है वो सेपरेट हो गए हैं। सो इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नाउ दीज आर द वेरियस फॉर्मेट्स दैट एक्सेल सपोर्ट। अगर आप देखिए क्या क्या फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड साइंटिफिक। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखिए तो जितनी भी चीज़ें हमने ऑलरेडी सेल्स में लिखी हुई हैं वो जनरल फॉर्मेट में है, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स को लेकर होती है। लेट्स सपोज हम इस मैथ्स के कॉलम को अगर देखें तो हम इसको जनरल फॉर्मेट से चेंज करके अगर हम इसे करेंसी फॉर्मेट में ले लें तो देखिए करेंसी फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर करेंसी ऐड हो गई है। हालांकि अगर हम दूसरी चीज़ें देखें तो आप शॉर्ट डेट में जाएं तो कंसर्न नंबर जो है वो डेट फॉर्मेट में जाएगा। अब देखिए ये एक अलग तरह का हैश का सिंबल आ रहा है। तो ये हैश का सिंबल कब आता है? जब आपका जो टेक्स्ट की वैल्यू है उस सेल से बाहर जाती है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये ऑटोमेटिकली हैश का सिंबल आ जाता है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? हम टेक्स्ट विड्थ जो है कॉलम की वो बढ़ा देंगे। तो देखिए हमने डेट फॉर्मेट लिया था तो जो कंसर्न नंबर था वो डेट फॉर्मेट में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए 1900 एक पर्टिकुलर ईयर है और उसकी डेट आई है, तो ये कैसे हुआ? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि लेट्स सपोज अगर आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू 1 होती है तो अगर उसको डेट में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 1900 ईयर से स्टार्ट होता है। तो जनवरी 1 1900 जो है दैट विल बी काउंटेड एज 1। Similarly, January 2 1900 will be counted as 2। कभी भी हम इसको बैक टू ओरिजिनल करना चाहते हैं तो हम इसे दोबारा से जनरल फॉर्मेट लेते हैं। तो इस तरह से 87 जो है हमने देखा कि अगर 87 को हम डेट फॉर्मेट में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेट में इट अपीयर्स इन 1900 मार्च 27th मार्च। तो आप इसे काउंट करके देख सकते हैं। सो इट विल कम अराउंड 87। सिमिलरली आप कोई भी दूसरा और फॉर्मेट परसेंटेज फ्रैक्शन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपने करेंसी ली और करेंसी में आपको लगता है कि कोई और दूसरी करेंसी आपको यूज़ करनी है, तो आप इस छोटे से आइकन पे जाके आप यहाँ से सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि करेंसी वैल्यू को भी आप बदल सकते हैं। यहाँ देखिए करेंसी वैल्यू में आप यहाँ से कोई दूसरी करेंसी वैल्यू, लेट्स सपोज़ अगर आप इंग्लिश की लेते हैं तो आप डॉलर्स ले सकते हैं। सो लेट्स सपोज़ अगर हम डॉलर्स ले लें तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय अ डॉलर सिंबल। सिमिलरली आप कोई भी दूसरी करेंसी ले सकते हैं, बट फिलहाल वी आर इंटरेस्टेड इन जनरल ओनली। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम किस तरह से यूज़ करते हैं और क्या पर्पस है इसका? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कई बार ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और उसमें से हमें कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स ही चाहिए होते हैं, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नाइलेट के क्राइटेरिया को ही ले लिया जाए तो हम जानते हैं कि 50% से अबव जो है वो पास है स्टूडेंट्स और 50% से बिलो जो है वो फेल है। तो अगर हम ये इजीली हम चेक करना चाहें कि इनमें से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पास हैं या जो फेल हैं, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम मैथ्स कॉलम के लिए ये पर्टिकुलर एरिया चेक करते हैं, तो हम मैथ्स कॉलम में आने वाली सारी वैल्यूज़ को चेक कर लेंगे। बट अगर हम इसमें देखें तो सारे ही स्टूडेंट्स हमारे जो है वो पास हैं। लेट्स सपोज हम इसको अपना कॉलम चेंज करके हम इसे किसी दूसरे कॉलम के लिए चेक करते हैं। इंग्लिश के लिए मान लीजिए अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सभी कॉलम्स को इंग्लिश के कंसर्न सभी कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे और जो भी आपकी कंडीशन है वो आप कंसर्न कंडीशन देंगे। फॉर एग्जांपल हमारी कंडीशन थी ग्रेटर देन। तो अगर आई एम इंटरेस्टेड कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 हैं,
तो यहाँ मुझे क्या देना चाहिए, ग्रेटर देन 49. So greater than 49 means 50 or 50 plus. So that will be highlighted by this color. So आप कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं. Suppose I am giving green. So okay. So you can easily see now कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो पास हैं. तो सभी पास हैं except this which is 34, which is the marks obtained by Abhishek Verma. So we can clearly see this. कभी भी हमें इस फॉर्मेटिंग रूल्स को हटाना हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे वापस जाके आप क्लियर रूल्स कर सकते हैं, और क्लियर रूल्स पे आप फ्रॉम द इंटायर शीट अगर करेंगे तो ये रूल्स हट जाएंगे. सिमिलरली आपको कोई भी दूसरा रूल लगाना हो तो आप लगा सकते हैं. इसमें आप देखिए ग्रेटर देन के अलावा लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन्स डेटा, डेट अकरिंग, तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज, तो बड़े सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे. इसके अलावा आप देखिए टॉप बॉटम रूल्स. लेट अस सपोज दैट आई वांट टू फाइंड कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथ्स में टॉप 3 हैं, मतलब टॉप मोस्ट 3 स्टूडेंट्स कौन से हैं मैथ्स में. सो अगेन आई कैन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद द सेकेंड ऑप्शन, टॉप बॉटम रूल्स. सो टॉप 10 और टॉप 10 परसेंटेज और अबव एवरेज, बिलो एवरेज, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास. लेट अस सपोज आई टेक टॉप 10. सो आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन टॉप 3. ये कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी टॉप 3 यानी कि हाईएस्ट 3 मार्क्स आए हैं. तो अगर हम देखें तो इन मार्क्स में अगर आप कंपेयर करिए तो 87, 77 एंड 78, अगर सभी रोज में से देखा जाए तो ये 3 जो है वो हाईएस्ट मार्क्स हैं. तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम में आप लगा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग. इसके अलावा डेटा बार्स और कलर स्केल्स और आइकन्स, ये भी बहुत सारे रूल्स हैं. ये इसलिए है कि लेट सपोज अगर आपके पास 0 से 100 के बीच में मार्क्स हैं तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मार्क्स के लिए डिफरेंट कलर रेंजेस डिपिक्ट की जाएंगी. फॉर एग्जांपल 80 टू 90 के लिए सेपरेट कलर, 80 टू 70 के बीच के लिए सेपरेट कलर. तो इस तरह से कलर के अलग अलग स्कीम्स जो है वो दिखाए जाएंगे. क्लियर करने के लिए आप कभी भी क्लियर रूल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर देखिए ये है आपका पूरा एरिया फॉर्मेट टेबल. फॉर्मेट टेबल मीन्स अगर टेबल में आपको बने बनाए फॉर्मेट्स जैसे कि टेम्पलेट्स होते हैं तो वो अगर आपको अप्लाई करने हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको रो या कॉलम इंसर्ट या डिलीट करना हो तो भी आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं. तो हम देख रहे थे कि रोज़ और कॉलम्स किस तरह से इंसर्ट करना है. तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहीं से सेल्स सेक्शन से आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं. इसके अलावा डायरेक्टली अगर आप टेबल से करना चाहें तो टेबल से भी कर सकते हैं. तो लेट सपोज अगर मुझे मैथ्स कॉलम से पहले एक कॉलम और बीच में ऐड करना है तो मैं ऊपर से ही कॉलम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकती हूँ. तो आप देख सकते हैं कॉलम इंसर्ट हो गई है. अगर इस कॉलम को मुझे डिलीट करना है तो भी मैं ऊपर से राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकती हूँ. सिमिलरली अगर मुझे रो को भी इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो रो पे जाके सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम इसको रो को इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर रो को डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑटो सम, जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है. लेट सपोज मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट का मैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन भी कैलकुलेट करूँ. फॉर एग्जाम्पल अभिषेक के मार्क्स हैं 67 प्लस 55 प्लस 87. तो ये काम हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और फंक्शन से भी कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको फंक्शन के थ्रू करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन है ऑटो सम, इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ. तो अगर जैसे ही मैं यहाँ पे ऑटो सम को क्लिक करूँगी तो आप देखिए एक फंक्शन लिखा हुआ आया है सम, दैट इज़ ऑटोमेटिक. आप देखेंगे अगर इस फंक्शन को तो ये ऑटोमेटिकली विजिबल है कि यहाँ पे एक सम फंक्शन जनरेट हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 सेल्स को यहाँ पे सम कर रहा है जो कि इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है, यानी कि E6 से लेकर CJ तक. तो E6 से लेकर G6 तक तो इसने ऑलरेडी ऐड कर लिया. तो यहाँ पे हम सिंपली प्रेस कर देंगे एंटर. तो आप देखिए यहाँ पे सम आ गया है 209. अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो हम यहाँ पे फॉर्मेट लगा सकते हैं. तो फॉर्मेट पेंटर आपने ऑलरेडी किया हुआ है वर्ड में, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर से हम इसका फॉर्मेट
देख सकते हैं। सो आई एम अप्लाइंग इट अगेन। अगर मुझे बबीता के लेट सपोज मुझे तीनों मार्क्स के एडिशन देखने हैं, तो हम यहाँ पे ऑटो सम पे जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये तीन चीज़ों को ऐड कर रहा है। अगर मैनुअली लेट सपोज ये ना ऐड करें तीन को, तो आप मैनुअली भी इस तरह से सेलेक्ट करके दे सकते हैं। प्रेस एंटर। नाउ इफ आई वांट प्रीति's मार्क्स टू बी एडेड ऑल्सो, कि अगर मैं चाहती हूँ कि प्रीति के मार्क्स भी ऐड हो जाएं, तो क्या मैं एक एक करके सभी पे इस तरह से ऑटो सम फंक्शन लगाऊंगी? सो द आंसर इज नो। एक बार आपने अगर कहीं पे कोई फंक्शन लगाया है, तो एक्सेल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज़ ड्रैगिंग फीचर, जो कि ऑटोमेटिकली सभी पे फंक्शन लगा सकता है। तो अगर मुझे यही फंक्शन बाकी सेल्स में भी लगाना है, तो जस्ट आपको इस सेल पे क्लिक करके, ये राइट साइड पे अगर देखिए छोटा सा डॉट है, तो इस डॉट पे जब आप कर्सर ले जाएंगे तो एक प्लस का सिंबल आएगा। इस प्लस का सिंबल आने पे आप इसको क्लिक करके अगर आप ड्रैग करेंगे, तो ये फॉर्मूला जो है जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक अप्लाई आप कर सकते हैं। तो एक्सेल की एक खास बात यह है कि आप देखिए, अगर यहाँ पे ऐड हुए हैं सिर्फ अभिषेक के मार्क्स, तो यहाँ पे ऐड होंगे ओनली बबीता के मार्क्स। सिमिलरली यहाँ पे ऐड होंगे जीनत के मार्क्स। सो दिस इज the property of Excel, that whenever the formula is copied from one location to another location, the output also gets changed by default. So how this happens? तो इसके लिए आपके पास तीन तरह के रेफरेंसेस हैं, जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। द टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस विच इज़ एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, कैसे इस फॉर्मूले को किसी और लोकेशन पे कॉपी करने पे तो उसके इनपुट्स भी अपने आप चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हमने एडिशन किया था 67, 55 और 87 का, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉलम में, इस पर्टिकुलर रो में अगर आप देखें, तो एडिशन हुआ 90, 77 और 77 का। तो हाउ दिस हैपन्स? सो दिस वी विल सी लेटर इन सेल रेफरेंसिंग ऑप्शंस। अगर हम देखें कि हम यहाँ पे हम क्या सिर्फ सम कर सकते हैं, क्या हम सम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए एरो में साइड में और ऑप्शंस भी हैं, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ मैक्स। तो सपोजिंगली कि अगर मुझे इन सभी नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो जानना है इस सेल में, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके हम ऑप्शन पे जाएंगे मैक्स। मैक्स सेलेक्ट करने पे बाय डिफ़ॉल्ट वो इन सेल्स को सेलेक्ट कर रहा है, बट लेट्स सपोज आई वांट कि मैं सभी में से मैक्सिमम निकालना चाहती हूँ, तो मैंने सभी को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया है E6 से लेकर H14 तक। तो इन सभी का मैक्स जानने के लिए, सो द मैक्सिमम इज 252। इफ आई सी द नंबर विच इज 252, so 252 is the maximum number. तो आगे हम देख रहे हैं सॉर्ट और फ़िल्टर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं, जो हमारे इस पार्ट 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं और फ़िल्टर कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग का मतलब, जैसा कि आपको पता होगा कि सॉर्टिंग का मतलब होता है कि डेटा को किसी भी तरह से ऑर्डर में लेके आना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि बच्चों के जो नेम्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आए, या बच्चों की जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़िंग या डिक्रीज़िंग ऑर्डर में आए, तो उसको हम बोलते हैं डेटा को सॉर्ट करना। तो किस तरह से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए आप पहले अपने टेबल की उस कॉलम को सेलेक्ट करिए जिसके बेसिस पे आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेम वाइज अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे नेम वाला जो पूरा कॉलम है अपना, वो सेलेक्ट करना होगा। नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करने के बाद जब आप सॉर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ए टू जेड या जेड टू ए, यानी कि ए टू जेड यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, या जेड टू ए मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर लेट सपोज मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहती हूँ, तो आई विल सेलेक्ट ए टू जेड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको नजर आएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपैंड द सिलेक्शन। नाउ एक्सपैंड द सिलेक्शन मीन्स कि अगर आप लेट सपोज किसी अभिषेक को अगर आप सॉर्टिंग ऑर्डर में ऊपर या नीचे लेके आते हैं, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो मार्क्स है, यानी कि उसके इंग्लिश के मार्क्स, उसके हिंदी के मार्क्स, वो भी अभिषेक के साथ साथ मूव करेंगे। अगर हम इसको नहीं करते ऐसा, तो अभिषेक के साथ किसी और के मार्क्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, जिससे कि हमारा डेटा पूरी तरह से इनवैलिड हो जाएगा। तो जब भी हम सॉर्ट करेंगे, तो हमें बहुत ध्यान से ये चीज़ देखनी है कि एक्सपैंड द सिलेक्शन ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट होना चाहिए, और हम कर देंगे इसको सॉर्ट।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो पूरी तरह से अल्फ़ाबेटिकल है। ए अभिषेक, अभिषेक वर्मा, बबीता चौहान, भूषण चौहान और दीपक एंड ज्योति। तो हमारा डेटा जो है वो पूरी तरह से अब सॉर्ट हो चुका है। लेट्स सपोज़ अगर हम हिंदी के मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहें और टू दिस पर्टिकुलर रो, तो हम देखते हैं सॉर्ट एंड फ़िल्टर लेने पे हमारे पास 2 ऑप्शन आएँगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लेट अस सपोज़ आई डू फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो फिर सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा जिसको हमें ओके करना है और सॉर्ट करना है। तो आप देखिए हमारा डेटा सॉर्ट हो गया है, लेकिन बीच में हमारा एक कॉलम और आ गया है जिसे हमने कंसिडर नहीं किया था, बट एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस तरह की कॉलम्स को कंसिडर कर लेता है। तो देखिए अभी भी हमारा डेटा जो है वो पूरी तरह से सॉर्टेड है। तो अगर हम डेटा को देखें तो इट इज़ इन डिक्रीजिंग order. If you see that it is starting from 87 and ending at 54. So this is how we can sort our data. Now if I want to sort it again on the basis of roll number, तो मैं दोबारा से इसको रोल नंबर के बेसिस पे सॉर्ट कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने रोल नंबर सेलेक्ट किया एंड फ्रॉम स्मॉलेस्ट जस्ट expand the selection and then sort. Now again my data is in the previous order जैसा कि ये पहले था। Now the next option is filter. So filter means कि कभी आपको अपने पूरे डेटा में से कुछ selected डेटा ही चाहिए होता है तो आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। कुछ इसी तरह की चीज़ के लिए आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज़ किया था, बट द डिफरेंस इज कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा आपका सारा ही डिस्प्ले होगा, बस जो सेलेक्टेड डेटा है जो आप चाहते हैं, जो आप फिल्टर करना चाहते हैं, वो हाईलाइट हो जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि फ़िल्टर के ऑप्शन में आपको सिर्फ वही डेटा विजिबल होगा जो आपको चाहिए, यानी कि जिसके बेसिस पे आपने फ़िल्टर की होगी। रिमेनिंग डेटा आपका टेम्परेरीली बेस पे हाइड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे होगा। लेट अस सपोज़ मैं चेक करना चाहती हूँ कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पास हैं। तो अगेन मैं सेम कंडीशन लेके इंग्लिश वाले कॉलम पे अगर मैं फ़िल्टर लेना चाहूँगी, तो मैं सेलेक्ट करूँगी सॉर्ट एंड फ़िल्टर से फ़िल्टर ऑप्शन लूँगी। फ़िल्टर ऑप्शन लेते ही यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा-सा एरो आ जाएगा जिसकी मदद से हम फ़िल्टरिंग करेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ऑप्शन पे जाएँगे नंबर फ़िल्टर और नंबर फ़िल्टर में हम जो भी कंडीशन हमें चाहिए वो हम दे सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू, डज़ नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। लेट अस सपोज़ आई वांट ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो आई कैन चूज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50। सो मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड आई डिड ओके। तो आप देखिए फ़िल्टर में सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आए हैं जो 50 से ज़्यादा हैं, जो 50 से कम है वो नहीं आए हैं। सिमिलरली अगर मैं कोई और कंडीशन लेना चाहूँ तो अगेन आई कैन चूज़ नंबर फ़िल्टर एंड सपोज़ आई चूज़ सम अदर थिंग दैट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेट अस सपोज़ 80। मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स हैं जो 80 से ज़्यादा हैं। तो अब आपके फ़िल्टर में वो रिकॉर्ड्स आएँगे जो 80 से ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है कि आपका डेटा फ़िल्टर हुआ है, कहीं भी लॉस नहीं हुआ है। तो कभी भी अगर आपको अपने ओरिजिनल डेटा सेट को देखना है, ओरिजिनल डेटा को देखना है, तो आप इसी फ़िल्टर के सिंबल पे क्लिक करके क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम द कॉलम नेम आप कर सकते हैं। तो इससे आपका पूरा डेटा ओरिजिनली वापस आ जाएगा। सो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। द ओनली डिफरेंस इज़ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सारे ही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होते हैं और सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स हाइलाइट होते हैं, जबकि फ़िल्टरिंग में आपको सिर्फ अपने कंसर्न सेलेक्टेड रोज़ ही आपको दिखाई देते हैं, बाकी आपके हिडन हो जाते हैं। हालाँकि कुछ भी डिलीट नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस सिंबल को यहाँ से हटाने के लिए आप वापस से सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाके फ़िल्टर के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका ये सिंबल जो है ये पूरी तरह से हट जाएगा। आगे के स्टेप्स हम देखेंगे अपने पार्ट 2 में। तब तक आप पढ़ते रहिए, इन सभी चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए और इनसे जुड़ा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं।